नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों आज है 30 सितंबर 2020 और आज मैं बात करूंगा 29 सितंबर से लेकर 30 सितंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चन के साथ आप सभी मुख्य पॉइंट्स बताए जाएंगे ताकि सभी क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे से बारीकी से समझ में आ जाए। और ध्यान दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, उसको क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वहां पे दोस्तों आप सभी को पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप सभी करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल से आप लोग डेली बेसिस पे नोट्स बना सकते हैं। साथ ही आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो नोट्स बनाना अति आवश्यक है क्योंकि आप जब नोट्स बनाते हो तो आपका डेली का रिवीजन होता है, साथ ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 सितंबर, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर, ऑप्शन डी 29 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर 28 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, 28 सितंबर को सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। ध्यान दीजिएगा, तो चलिए इस क्वेश्चन के हम मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सामान्यतः सूचना दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का मतलब है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाजों के लिए जानकारी प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की पहली RRTS ट्रेन की गति क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि भारत की पहली RRTS ट्रेन की गति क्या है? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 180 किलोमीटर प्रति घंटा या ऑप्शन डी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए इस क्वेश्चन की मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ भारत की पहली RRTS ट्रेन का अनावरण दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट ट्रेन की विशेषताएं। केंद्र ने शुक्रवार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, RRTS ट्रेन के पहले लुक का अनावरण किया जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति प्राप्त कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति प्राप्त कर सकती है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेस्टिनल नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर अमित शाह। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने डेस्टिनेशंस नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव यानी कि 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। यह उत्सव द इमेजिंग डेलिकेटिव डेस्टिनेशंस की थीम के साथ आयोजित किया जाएगा जो कि सेक्टर को गति प्रदान करने वाले पर्यटन स्थलों को मजबूत और अधिक आकर्षक बनाने की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, क्या करता है? स्थलों को मजबूत और अधिक आकर्षक बनाने की बात करता है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गोवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूके आईबीसी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सहयोगात्मक साझेदारी राज्य में व्यवसाय और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी, ताकि कारोबारी माहौल विकसित किया जा सके और ब्रिटिश व्यवसायों के साथ सहयोग को मजबूत किया जा सके। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 26 सितंबर, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर, ऑप्शन डी 29 सितंबर। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका पर जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शित करना है कि यह दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया था क्योंकि 1970 में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1970 में उस दिन UNWTO के कानून को अपनाया गया था। क्या किया गया था? 1970 में UNWTO के कानून को अपनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है कि किसने रूसी ग्रां प्री 2020 जीता, यानी कि ग्रैंड प्रीमियम लीग 2020 जीता? तो ऑप्शन ए वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी मैक्स वेरस्टेपेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, वाल्टेरी बोटास। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड ने रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रूसी ग्रैंड प्रीमियम लीग 2020 जीता है। यह सीजन की उनकी दूसरी जीत है। मैक्स वर्स्टपेन रेड बुल नीदरलैंड 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के बाद दूसरे स्थान पर आए, जो दंड के कारण तीसरे स्थान पर रहे। ध्यान दीजिएगा, जो दंड के कारण क्या हुआ, वो तीसरे स्थान पर रहे। ध्यान दीजिएगा, तीसरे पावधान पे रहे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया का निधन, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी भूमि वैज्ञानिक, ऑप्शन सी अर्थशास्त्री, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, अर्थशास्त्री। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया का निधन, उन्होंने निर्देशक के रूप में कार्य किया और फिर दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी कि ICRIER की अध्यक्ष के रूप में कुल 15 वर्ष तक सेवा की और ICRIER को एक अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक में बनाया। ध्यान दीजिएगा, उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2009 में तीसरे स्वच्छ नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 2009 में तीसरे स्वच्छ नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस कारण से दोस्तों आप सभी से कहा जाता है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है आप सभी को। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो क्वेश्चन को स्किप करते हैं। चलिए 8 देख लेते हैं कि रिपल्स मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया किस संस्था से हो रहा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ऑप्शन बी अखिल भारतीय चिकित्सा आयोग, ऑप्शन सी भारतीय चिकित्सा आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को जान लेते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
NMC, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया MNCI के स्थान पर चिकित्सा शिक्षा और पेशे के सभी पहलुओं के विकास और विनियमन के लिए गठित किया गया है और कल से अवस्थित में आ गया। ध्यान दीजिएगा, एक बजट नोटिफिकेशन में कहा गया कि NMC के अस्तित्व में आने के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर यानी कि BOG, जिसने अपने कार्यों को करने के लिए 26 सितंबर 2018 को MCI को अपदस्थ्य कर दिया, भंग हो जाएगा और लगभग 64 वर्षीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि 26 सितंबर 2018 को MCI को अपदस्थ्य कर दिया गया और भंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा और लगभग ये 64 वर्षीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 कि भारत महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी? ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी मंदिरा बेदी, ऑप्शन सी नीतू डेविड, ऑप्शन डी मिताली राज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, नीतू डेविड। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने नीतू डेविड को 90 के दशक के अंत में 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया। नवनिर्वाचित पैनल के अन्य सदस्यों में मीठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट और आरती वेद और बी कल्पना शामिल है। ध्यान दीजिएगा, बी कल्पना शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है कि जसवंत सिंह का निधन, ध्यान दीजिएगा, जसवंत सिंह का निधन वे निम्नलिखित व्यवसायों में से किससे संबंधित है? वो क्या थे आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी निदेशक, ऑप्शन डी गायक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, राजनीतिज्ञ। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया। उनका जन्म 1938 में राजस्थान में बाड़मेर जिले के जासोल गांव में हुआ था। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के दौरान भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ राजनीति में अपना करियर बनाने से पहले श्री सिंह यानी कि 1950 और 60 के दशक में भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। ध्यान दीजिएगा, 1950 और 60 के दशक में वो भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 आज का लास्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत किस राष्ट्र के साथ हाईटेक हथियार प्रणालियों का सह विकास करना है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, इजराइल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। भारत और इजराइल अब उच्च तकनीकी वाले हथियार प्रणालियों के अधिक सह विकास और सह उत्पादन परियोजनाओं में जाकर और उन्हें अन्य मित्र देशों के निर्यात करके अपनी पहले से ही विस्तारित रक्षा साझेदारी, ध्यान दीजिएगा, रक्षा साझेदारी को अधिक क्रैक करने की योजना बना रहे हैं। इजराइल लगभग 2 दशकों से भारत में शीर्ष 4 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से है। ध्यान दीजिएगा, जो हर साल लगभग $1 बिलियन की सैन्य बिक्री करता है। कितना बिक्री करता है? तो $1 बिलियन की सैन्य बिक्री करता है। ध्यान दीजिएगा, $1 की सैन्य बिक्री करता है। तो चलिए, तो दोस्तों ये तो था हमारा अंतिम प्रश्न जो कि आप सभी को बताया गया। साथ ही दोस्तों आप सभी को कौटिल्य सत्या एजुकेशन के द्वारा रोजाना डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उसके मुख्य पॉइंट्स बताए जाते हैं यूट्यूब चैनल पे, जो कि कौटिल्य सत्या एजुकेशन के नाम से है। आप सभी को बता दूं दोस्तों, अगर आपने स्टार्ट कर दिया होगा डेली बेसिस पे नोट्स बनाना, तो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस जो है ना इतना मजबूत हो जाएगा कि आप खुद जब पढ़ते होंगे, जब नोट्स बनाते होंगे, तो आप खुद समझ जाते होंगे कि मेरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस या करंट अफेयर कैसा हो गया है। ठीक है, आपका जड़ क्या होगा, मजबूत हो जाएगा और आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर को टच कर पाओगे। ठीक है, तो
यदि आप सभी को एग्जाम क्रैक करना है तो डेली बेसिस पे नोट्स बनाइए, साथ ही प्रैक्टिस 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 जरूर कीजिए। प्रैक्टिस करिएगा तो ही कुछ होगा, नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन से आपको डाउट हो या मेरे से कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और डाउट्स जरूर पूछा कीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वहां पे आप सभी को डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम पेज पे। और ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए और एग्जाम क्रैक करने के लिए पूर्ण प्रयास करते रहिए। चलिए, नमस्कार।